ई फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉलोइंग रिएक्शन के लिए। तो डेल्टा एच इक्वल टू हो गया डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ तो दो ठो गैस है, यहाँ भी दो ठो है, तो जीरो हो गया डेल्टा एन जी, इसलिए ये पूरा जीरो हो जाएगा, डेल्टा एन जी जीरो होने के कारण। तो सिर्फ बचेगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। ये कार्बन में वाटर डालें, दो ठो हाइड्रोजन बना, CO2 बना। तो इधर गैस कितना है, 3 ठो, और इधर गैस है 2 ठो, तो एक हो गया डेल्टा एन जी हो गया 3 - 2 इक्वल टू 1। PCl5, इधर 2 गैस इधर 1, तो डेल्टा एन जी 1, इसलिए डेल्टा एच बड़ा हो गया डेल्टा ई से। 2 CO है, 1 ऑक्सीजन है, 3 हुआ है, तो इधर 2 CO2 है, माइनस कितना, -1 हो गया। -1 होने के कारण डेल्टा ई ज़्यादा हो गया डेल्टा एच से। मीथेन में ऑक्सीजन डाले, CO2 वाटर बना, बैलेंस किए। डेल्टा एन जी कितना है, इधर 1 है, इधर 2 3 है, यानी -2 आ गया। तो ये इक्वेशन फार्मूला पे रखें, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई -2 RT। CaCO3 सॉलिड है, इसको CO में लाए, फिर CO2 गैस में, इसका डेल्टा एन जी 1 आया, तो इसका हो गया क्या, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस RT। यहाँ पे क्या है, एक जीरो है, इधर इधर 2 ठो है, -2 आया, तो डेल्टा एच इक्वल टू हो गया डेल्टा ई -2 RT, यानी डेल्टा ई बड़ा हो गया डेल्टा एच से। ये वाटर लिक्विड है, टूटा किस में, हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन में, तो इधर 3/2 हुआ, 3/2 -0 किए, तो ये 3/2 ही हो गया। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा ई प्लस 3/2 RT, डेल्टा एच बड़ा हो गया डेल्टा ई से। H2O2 में देखो वाटर है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 डेल्टा एन जी मतलब 1 - 0 किए तो 1 हुआ, डेल्टा एच इक्वल टू क्या, डेल्टा ई प्लस RT, डेल्टा एच बड़ा हो गया डेल्टा ई से, डेल्टा एच हो गया बड़ा डेल्टा ई से। फॉर द रिएक्शन C3H9 है, प्लस ऑक्सीजन डाले, CO2 आया, वाटर आया, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो डेल्टा एच इक्वल माइनस डेल्टा ई हो गया। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन जी आर टी, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल टू एन जी आर टी, तो डेल्टा एन जी हो गया -3, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल टू हो गया -3 RT, आंसर सी। आगे बढ़ो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। डिफरेंस बताओ हीट ऑफ रिएक्शन में, कब, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये बेंजीन है, ऑक्सीजन डाले, कंबसन हुआ CO2 और वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे किलो जूल में, तो डेल्टा एच इक्वल माइनस डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो गया, तो 12 - 15 इक्वल टू -3, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल टू हो गया डेल्टा एन जी आर टी, यानी -3 RT। बस सब डाटा रखते गए, सॉल्व किया, आंसर आ गया। फॉर कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ C6H6 27 डिग्री सेल्सियस पर, हीट ऑफ रिएक्शन जो है कांस्टेंट प्रेशर पे वो इतना है, -780.9 किलो कैलोरी। देन फाइंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बताओ हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो गया, -780.9 किलो कैलोरी, डेल्टा ई क्या होगा तब, पहले तो रिएक्शन लिखा, बैलेंस किया, तो डेल्टा एन जी क्या होता है, 6 - 15/3, यानी -3/2 आया, -3/2, आर दिया इतना 8.314 किलो जूल या 2 कैलोरी या 0.082 लीटर एटीएम होता है। फॉर्मूला लिखे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन जी आर टी, डेल्टा ई निकालना था, इसको इधर भेजे, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी हो गया। डेल्टा एच का डाटा रखे, निगेटिव में रखा है क्यों है ये भी देख लेना। उसके बाद सॉल्व करना शुरू किया, आंसर ला दिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर वाटर वेपर एज्यूम करे टू बी परफेक्ट गैस, मान लो परफेक्ट गैस है, तो मोलर इंथैल्पी जो है वेपराइजेशन का, यानी 1 मोल वाटर एट 1 बार और 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, 41 किलो जूल पर मोल केल्विन है। इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा व्हेन 1 मोल वाटर को वेपराइज करेंगे 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर। 1 मोल वाटर वेपराइज होता है कब, एक बार और 100 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा है 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, या 1 मोल वाटर कन्वर्टेड है आइस में। आगे बढ़ो। वाटर लिक्विड है, इसको वाटर गैस में लाए, डेल्टा एच हो गया अगर 41 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एन जी 1 है यहाँ पे, डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एच प्लस डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा ई निकालना है, सब डाटा रखे, रीअरेंज किए, सॉल्व करके ला दिए।
वाटर से देखो लिक्विड से सॉलिड में गया, डेल्टा एन जी जीरो है, तो इसमें क्या हो गया, डेल्टा एन जी पूरा का पूरा जीरो, तो डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एच के बराबर, यानी 41 किलो जूल पर मोल होगा, 41 किलो जूल पर मोल। हीट कैपेसिटी, ये अमाउंट है हीट रिक्वायर्ड का जो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से। ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है जो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर को गिवन अमाउंट में ऑफ सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से। सी इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी, क्यू इक्वल टू हो गया सी इंटू डेल्टा टी, यूनिट हो गया सी का जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। मोलर हीट कैपेसिटी, ये अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर्ड है टू इंक्रीज द डैश 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितना से, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से। तो सी एम हो गया क्या, इक्वल टू क्यू बाय एन डेल्टा टी, क्यू बाय एन डेल्टा टी, यूनिट ऑफ सी एम है जूल पर केल्विन पर मोल, क्यू इक्वल टू हो गया एन सी एम डेल्टा टी, एन सी एम डेल्टा टी, एन सी एम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ये अमाउंट है हीट रिक्वायर्ड का जो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, या इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन था। सी इक्वल टू होगा क्यू बाय एम डेल्टा टी, यूनिट ऑफ सी क्या होता है, जूल पर केल्विन पर ग्राम, क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये एम टी आर में आएगा, ये भी एम टी आर में आएगा। एक्सटेंसिव क्या हीट कैपेसिटी है, इंटेंसिव मोलर हीट कैपेसिटी है, इंटेंसिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम अलग अलग चीज़ है दोनों, ये एमटीआर का बाप है ये फॉर्मूला। एक्सटेंसिव में हीट कैपेसिटी कांस्टेंट पूरे प्रेशर पे क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल टू गया सी पी डेल्टा टी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गया डेल्टा ई इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। इंटेंसिव मोलर हीट कैपेसिटी डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, एन सी एम कांस्टेंट प्रेशर पे गुना डेल्टा टी, ये डेल्टा ई क्या हो गया एम एन सी बी एम डेल्टा टी। और इंटेंसिव में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, डेल्टा टी इक्वल टू होता है एम सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा ई इक्वल टू होता है एम सी बी डेल्टा टी, एम सी बी डेल्टा टी, एम सी बी डेल्टा टी। ये रिलेशन बिटवीन बताओ सी पी एंड सी बी, आइडियल केस के लिए एच हो गया ई प्लस पी वी, या एच हो गया ई प्लस एन आर टी, ई प्लस एन आर टी, यहाँ एन वन है तो एच इक्वल टी हो गया ई प्लस आर टी, ई प्लस आर टी, ई प्लस आर टी। डिफ्रेंशिएट करें टाइम के साथ, डी एच बाई डी टी हो गया क्या, डी ई बाई डी टी प्लस आर, ये तो डी एच बाई डी टी हो गया सी पी, डी ई बाई डी टी हो गया सी बी प्लस आर, तो इधर सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर हो गया मेयर्स फार्मूला, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर यानी मेयर्स फार्मूला। तो सी पी बाई सी बी इक्वल टू आर है पेशेंस रेशियो, गामा है सी पी बाई सी बी गामा, सी पी बाई सी बी इक्वल टू गामा हो गया पॉइजन्स रेशियो। ये वाला फार्मूला फिजिक्स में भी आएगा, सी बी इक्वल टू आर बाय गामा माइनस वन, सी बी इक्वल टू आर बाय गामा माइनस वन, सी बी इक्वल टू आर बाय गामा माइनस वन। मोनोएटॉमिक गैस में हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जिनोन, डायटोमिक के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन सी ओ, पॉलीएटॉमिक के लिए सी ओ यानी O3 CO2 SO2 SO3, मोनोएटॉमिक के लिए 5/3 है, और डायटोमिक के लिए 7/5, और पॉलीएटॉमिक के लिए 4/3। तो सी भी हो गया क्या, मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 आर, सी पी हो गया 5/2 आर, डायटोमिक के लिए 5/2 आर, सी पी इक्वल टू 7/2 आर। फॉर पॉलीएटॉमिक गैस में 3 आर है और सी भी, और सी पी है 4 आर, सी पी है 4 आर। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस में क्या, वर्क डन इज इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन किस में, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, नाम से फोकस करो। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर एक्सटर्नल इनटू डेल्टा विथ, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन हो गया वी इनिशियल से वी फाइनल, इधर प्रेशर एक्सटर्नल इनटू डीवी, तो वर्क होता है माइनस पी इंटरनल प्लस डी पी इंटू डी वी। यहाँ हो गया क्या, माइनस प्रेशर इंटरनल डी वी माइनस प्रेशर इंटीग्रेट किए, ये इंटीग्रेट किए प्रेशर इंटरनल इंटू डी वी माइनस प्रेशर इंटीग्रेट किए डी पी इंटू डी वी। प्रेशर एक्सटर्नल इधर भी है, प्रेशर इंटरनल प्लस डी पी, ये पी वी इक्वल टू हो गया एन आर टी, पी हो गया एन आर टी बाई वी, वर्क हो गया क्या माइनस आर टी वी इनिशियल से वी फाइनल डी वी बाई डी वी बाई वी, वर्क हो गया माइनस एन आर टी एल एन वी वी इनिशियल से वी फाइनल, इंटीग्रेट किया 1/x से इक्वल टू क्या हो गया एल एन एक्स, इधर वर्क है वी माइनस के वी इनिशियल से वी फाइनल एन आर टी बाई वी इंटू डी वी, तो वर्क हो गया माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल, वर्क इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इन्वर्सली हो गया वॉल्यूम के, टेम्परेचर कांस्टेंट पे टेम्परेचर डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा एयर इंटरनल एनर्जी भी जीरो, तो वर्क का फार्मूला क्या होगा, प्रेशर पावर ने ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम में वी फाइनल यानी V2 पर रखेंगे, ये माइनस 2.303 एन आर टी दोनों में कॉमन रहेगा, माइनस 2.303 एन आर टी दोनों में कॉमन रहेगा। यहाँ क्या बोल रहा है, Q इक्वल टू हो गया माइनस W,
तो Q इक्वल टू हो गया प्लस 2.303 RT log V फाइनल बाय V इनिशियल, या 2.303 nRT P इनिशियल बाय P फाइनल। यानी वर्क क्या होता है, हीट क्या Q माइनस W के बराबर हुआ, तो उस समय क्या माइनस लगा था। गजब कॉन्फिडेंस है, अभी तक हम माइनस देखते नहीं किए थे, वर्क में क्या आगे में माइनस लगा है। वर्क इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V फाइनल बाय V इनिशियल। इसमें वर्क इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P इनिशियल बाय P फाइनल। आगे बढ़ो, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, तो वर्क हो गया प्रेशर एक्सटर्नल माइनस डेल्टा वी, यानी माइनस प्रेशर एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, Q जीरो है तो डेल्टा ई इक्वल टू हो गया Q प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू हो गया डेल्टा ई, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वर्क इक्वल टू क्या हो गया एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा वर्क इक्वल टू हो गया क्या एन आर टी टू माइनस टी वन बाय गामा माइनस वन, एन आर टी टू माइनस टी वन बाय गामा माइनस वन, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन बाय गामा माइनस वन, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन बाय गामा माइनस वन होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन जीरो। फ्री एक्सटर्नल एक्सपेंशन में क्या होता है, प्रेशर एक्सटर्नल जीरो तो वर्क डन भी जीरो। फ्री एक्सपेंशन में प्रेशर एक्सटर्नल जीरो तो वर्क भी जीरो। एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट वैक्यूम, तो इन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, वर्क होता है माइनस प्रेशर एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो वर्क हो गया, तो हो गया क्या माइनस डेल्टा एन जी बाई आर टी, माइनस डेल्टा एन जी बाई आर टी, माइनस डेल्टा एन जी आर टी, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। क्वेश्चन शुरू हुआ यहाँ से। 5 मोल आइडियल गैस है जो एक्सपेंड करता है फ्रॉम 4 लीटर से 8 लीटर में इन रिवर्सिबल प्रोसेस में 27 डिग्री सेल्सियस है। देन कैलकुलेट क्या, क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई जूल में बताना है। एन इक्वल टू 5 है तो वी इनिशियल हो गया 4 लीटर और वी फाइनल हो गया 8 लीटर। तो वर्क क्या होता है माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल। सब डाटा रखना शुरू करो। आर दिया यहाँ पे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल यूज करो, या 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल यूज करो। तो डब्ल्यू हो गया क्या यहाँ पे माइनस 2.303, 5 गुना 225/3। ये आर का डाटा रखे, उसके बाद टेम्परेचर रखे 300, लॉग 8 वी फाइनल बाय वी इनिशियल रखे 8/4, तो 4/2 से कटा, लॉग 2 का वैल्यू 0. तो लॉग 2 का वैल्यू है 0.3। बस सॉल्व करना शुरू किया, काट कूट करके लाया आंसर -10 किलो जूल। ये टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा टी जीरो मतलब इंटरनल एनर्जी जीरो। डेल्टा टी और इंटरनल एनर्जी दोनों पति पत्नी है, एक जीरो तो दूसरा भी जीरो। क्यू हो गया -10, क्यू हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे क्यू -10 है तो फिर क्यू पॉजिटिव 10 किलो जूल कैसे आ गया। क्यू मैंने क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हुआ, यानी माइनस डब्ल्यू है तो पॉजिटिव, तो ये पहले से माइनस में था तो इसलिए हीट पॉजिटिव में आ गया, आगे बढ़ो। कैलकुलेट को वर्क डन जब 2 मोल आइडियल गैस को कंप्रेस करेंगे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम 5 atm से 10 atm में 300 केल्विन रिवर्सिबली पर। तो ऑल्सो कैलकुलेट क्या, क्यू एंड डेल्टा इन कैलोरी के, क्यू बताओ और डेल्टा इंटरनल एनर्जी बताओ कैलोरी में। एन है 2, पी इनिशियल हो गया 5 atm, पी फाइनल हो गया 10 atm। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, वर्क हो गया -2.303 नॉट लॉग पी इनिशियल बाय पी फाइनल, तो इक्वल टू हो गया -2.303 एन आर 2 टी 300 दिया, लॉग जो है डाटा रखे ये -2760 गुना लॉग 2 पे पर -1, 2760 लॉग 2, 2760 गुना 0.3 हो गया पॉजिटिव 828 कैलोरी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा ई इक्वल टू भी जीरो हो गया, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी -828 कैलोरी, -828 कैलोरी हो गया। 2 मोल है एनाडियल डायटोमिक गैस का जो प्रेजेंट है इन एन इंसुलेटेड कंटेनर में, देन कैलकुलेट क्या, वर्क डन इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 300 से 500। अगर टेम्परेचर ऑफ गैस बताओ जो इंक्रीज करेंगे 300 से 500, आर दिया इतना, एन दिया इतना और गामा दिया 7/5, तो टेम्परेचर 300 केल्विन है, T2 300 है, 500 है, तो वर्क क्या होगा बताओ। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q जीरो है, वर्क क्या होता है इंटरनल एनर्जी के बराबर थी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। वर्क होता है एनसीवी डेल्टा टी, एन आर गामा -1 इंटू T2 - T1। यहाँ 2 दिया, सी भी दिया क्या 2/7/5 -1 और टेम्परेचर का डिफरेंस लिए सॉल्व किया, आंसर आ गया 2 किलो कैलोरी। 2 मोल आइडियल गैस है जो हीट की एट कांस्टेंट वॉल्यूम में एंड टेम्परेचर इंक्रीज किया 27 से 33 डिग्री सेल्सियस में। देन व्हाट विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तब चेंज में क्या होगा इंटरनल एनर्जी में। गिवन क्या, सीपी हो गया 7 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, एन इक्वल टू 2 दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर T1 दिया 300, T2 दिया 310, तो डेल्टा ई क्या हो गया, डेल्टा वी जीरो है, ठीक।
डेल्टा वी जब जीरो है, यहाँ पे फार्मूला वर्क डन भी जीरो है, यानी वर्क डेल्टा वी जीरो है, सिंपल बात है, वर्क डन जीरो होगा ही। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू। डेल्टा क्यू क्या दिया है, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू, यानी डेल्टा यू बोलो या ई बोलो बराबर है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या डेल्टा ई इक्वल टू क्यू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन जीरो होता है, इसलिए डेल्टा ई क्यू के बराबर हो जाएगा। डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो गया, एनसीबी डेल्टा टी। सब डाटा रखे सॉल्व किया, 100 कैलोरी आ गया। सीपी है 7 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, तो यहाँ से सीपी 7 दिया, सीबी दिया और आर 2 है, तो यहाँ से सीबी निकाल गया 5 किलो कैलोरी पर मोल। आगे बढ़ो। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, प्रोसेस जो टेक्स प्लेस होता है इटसेल्फ या आफ्टर इनिशिएशन इन अ प्रॉपर डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। प्रोसेस जिसमें कि टेक्स प्लेस करे इटसेल्फ या आफ्टर इनिशिएशन किसमें, प्रॉपर डायरेक्शन में, उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। ऑल नेचुरल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सभी नेचुरल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो कि टेक्स प्लेस का हो बाय इटसेल्फ, खुद से हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। जैसे फ्लो ऑफ वाटर कहाँ से, हाई से लो लेवल पे, फ्लो ऑफ वाटर हाई से लो लेवल पे, या फ्लो ऑफ हीट कहाँ से, फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, या फ्लो ऑफ गैस कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे। मेल्टिंग ऑफ आइस, और पानी का, बर्फ़ का पिघलना। पानी कैसे पिघलता है, बर्फ़ नहीं पिघलेगा। एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज, पानी नदी तालाब से पानी वहाँ सूर्य की रोशनी में इवेपोरेट हो रहा है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो कि जरूरी है क्या करने के लिए, प्रॉपर इनिशिएशन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में थोड़ा सा उसको ठेला गाड़ी की तरह ठेलना पड़ेगा, जैसे लाइटनिंग ऑफ कैंडल, जैसे जलाना पड़ेगा तब ना होगा। कम्बसन फ्यूल, ऑक्सीजन डाल के उसमें आग लगाएंगे तब ना। जैसे मीथेन में ऑक्सीजन डाले CO2 और वाटर आया। भाई जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस विच टेक्स प्लेस व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड कंटिन्यूसली। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस जो टेक्स प्लेस होता है जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कंटिन्यूसली, एक्सटर्नल फोर्स देंगे तभी होगा। थोड़ा कन्फ्यूजिया दिया। एग्जाम्पल, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लो टू हाई टेम्परेचर, लो से हाई में जाने पर एसी रेफ्रिजरेटर। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी, फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है स्पॉन्टेनिटी के लिए। एनर्जी, एनर्जी घट रहा है स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, एनर्जी घट रहा है स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक्सेप्शन क्या है, इंडोथर्मिक प्रोसेस। ये स्पॉन्टेनियस है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो एनर्जी बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी घट रहा है, स्टेबिलिटी घट रहा है। एग्जाम्पल क्या है, एवेपोरेशन ऑफ वाटर, एवेपोरेशन ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस। एवेपोरेशन ऑफ वाटर या मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब क्या है, एक्सेप्शन है, ये एग्जाम्पल है, चेक करना है किस में है। नोट, एनर्जी इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया फॉर, एनर्जी किसका क्राइटेरिया नहीं है सिर्फ। यहाँ पे कुछ छूट रहा है, इसको पिछला नोट से देख लेना। रेंडमनेस, जैसे रेंडमनेस बढ़ाएंगे प्रोसेस बिकम स्पॉन्टेनियस। जैसे रेंडमनेस बढ़ेगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो रेंडमनेस क्या होता है, सबसे ज़्यादा गैस, तब लिक्विड, तब सॉलिड। एवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर लिक्विड में डाले तो वाटर गैस आ गया। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या, वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड में आ गया, एंडोथर्मिक। आगे बढ़ो। एक्सेप्शन देखो, वाटर लिक्विड से वाटर सॉलिड में जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ रेंडमनेस घट रहा है बट एनर्जी रिलीज, लेकिन एनर्जी बढ़ रहा है। सो दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यहाँ क्या हो रहा है, नॉट रेंडमनेस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। रेंडमनेस नहीं सिर्फ स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी जो है, जो एनर्जी एंड रेंडमनेस है। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी क्या है, एनर्जी एंड रेंडमनेस। एनर्जी एंड रेंडमनेस है। रेंडमनेस ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू नेचुरल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रेंडमनेस जो यूनिवर्स का है वो इंक्रीज करता है, किससे, कंटिन्यूसली, क्यों, ड्यू टू नेचुरल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के कारण। एंट्रोपी, ये क्या डिग्री ऑफ रेंडमनेस है, ऐसे एंट्रोपी का डिनोट करते हैं, क्या डिग्री ऑफ रेंडमनेस है। इट इज स्टेबल फंक्शन, सॉरी स्टेट फंक्शन, कुछ हो मतलब। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ इस एंट्रोपी इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वी कांट कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, कर ही नहीं सकते हम एग्जैक्ट, अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते या कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। सो वी कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी, इसलिए हम डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी यानी डेल्टा एस कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा एस कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि नीचे देखो, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, यानी हीट रिवर्सिबल बाई टी करेंगे, हीट रिवर्सिबल बाई टी। यहाँ जूल पर केल्विन है, कैलोरी पर केल्विन है। मोलर एंट्रोपी एस क्या होता है, ये एंट्रोपी है 1 मोल सब्सटेंस का, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यूनिट जो एंट्रोपी का जूल पर केल्विन पर मोल है, या कैलोरी पर केल्विन पर मोल है, कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। गैस में इस तरह की है, लिक्विड में ये, सॉलिड में ये है। आगे बताओ, चेंज इन एंट्रोपी जो है फॉर प्रोसेस है, मोर है लो टेम्परेचर पे देन चेंज इन एंट्रोपी एट हाई टेम्परेचर। चेंज इन एंट्रोपी कहाँ पे, हाई टेम्परेचर पे, इन सेम फेज में। अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड, अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड हो, जैसे वाटर में हीट दिए लिक्विड से
10 डिग्री पर लिक्विड ही है अभी, डेल्टा एस T1 हो गया तो यहाँ पे। और इधर दिए क्या, वाटर से 30 डिग्री टेम्परेचर दिए, वाटर लिक्विड में ही है, T2 है, तो यहाँ पे T2 ज़्यादा है T1 से। और डेल्टा S1 इधर है, डेल्टा S2 इसका है, तो यहाँ पे T2 टेम्परेचर अगर T2 ज़्यादा है तो रेंडमनेस किसका ज़्यादा है, डेल्टा S1 का है, क्योंकि डेल्टा एस की रिवर्सिबल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए। ऐसा है क्या? हाँ, तो MTR में भेज दो इसको। यहाँ क्या हो रहा है, क्यू रिवर्सिबल में देखो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी है, डेल्टा एस इक्वल टू हो गया क्या, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी बाई टी, डेल्टा एस इक्वल टू टी से भाग दिए दोनों को, डेल्टा ई बाई टी डेल्टा प्लस पी डेल्टा वी बाई टी, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा ई को क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी, ई तो पी डेल्टा वी ही है, नीचे में टी दोनों का ही है, तो डेल्टा एस इक्वल टू हो गया एन सी वी टी इनिशियल से टी फाइनल डी टी बाई कैपिटल टी प्लस पी बाई टी हो गया वी इनिशियल से वी फाइनल, यहाँ डी वी है, पी वी इक्वल टू एन आर टी है, सो पी बाई टी इक्वल टू हो गया एन आर बाई वी, डेल्टा एस इक्वल टू हो गया क्या, एन से भी टी इनिशियल से टी फाइनल में गया डी टी बाई कैपिटल टी प्लस एन आर वी इनिशियल से वी फाइनल डी वी बाई वी, डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो गया, एन से भी एल एन टी टी इनिशियल से टी फाइनल प्लस एन आर एल एन वी वी इनिशियल से वी फाइनल, इंटीग्रेट के डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स हो गया, डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो गया 2.303 एन से वी लॉग टी फाइनल से टी इनिशियल प्लस 2.303 एन आर लॉग वी फाइनल से वी इनिशियल, डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो गया 2.303 एन सी वी लॉग टी फाइनल से टी इनिशियल 2.303 एन आर लॉग वी फाइनल से वी इनिशियल। आगे बढ़ो, फॉर्मूला MTR में जाएगा। ये क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में यानी रिवर्सिबल आइसोथर्मल बात आया, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी डेल्टा T0 टी इनिशियल टी फाइनल दोनों टी के बराबर है, तो लॉग टी फाइनल बाई टी इनिशियल क्या होता है, और लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, तो डेल्टा एस इक्वल टू हो गया 2.303 एन आर लॉग वी फाइनल बाई वी इनिशियल, डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो गया 2.303 एन आर लॉग वी फाइनल बाई वी इनिशियल, और इधर डेल्टा एस इक्वल टू क्या है 2.303 एन आर लॉग वी लॉग पी इनिशियल बाई पी फाइनल, 2.303 एन आर लॉग पी इनिशियल बाई पी फाइनल फॉर एसोकोरिक रिवर्सिबल प्रोसेस में, एसोकोरिक रिवर्सिबल वी कांस्टेंट है, तो वी इनिशियल से वी फाइनल वी है, लॉग वी फाइनल से वी इनिशियल क्या हो गया, लॉग 1 का डाटा 0 है, यहाँ डेल्टा एस इक्वल टू हो गया 2.303 एन सी वी लॉग टी फाइनल से टी इनिशियल, डेल्टा एस इक्वल टू हो गया 2.303 एन सी वी लॉग टी फाइनल से टी इनिशियल। यहाँ देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल क्या हो गया, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, जो ज़्यादा है जीरो से, जो ज़्यादा है जीरो से, डेल्टा एस फॉर डिफरेंट प्रोसेस के लिए, डेल्टा एस डिफरेंट प्रोसेस के लिए क्या है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q0 है, एडियाबेटिक के लिए Q0 है, फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस Q रिवर्सिबल 0 हो गया, तो डेल्टा एस टी भी 0 है, डेल्टा एस टी भी। यहाँ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में Q0 है, तो Q रिवर्सिबल एन इक्वल टू 0 हो गया, डेल्टा एस टी एन इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा एस टी बड़ा हो जाएगा 0 से, डेल्टा एस टी बड़ा है 0 से, डेल्टा एस टी बड़ा है 0 से। क्या ज्ञान दे रहा है, फोर साइक्लिक प्रोसेस में एस क्या है, स्टेट फंक्शन है, वहाँ भी बोला था स्टेट फंक्शन है, इसलिए डेल्टा एस 0 है, साइक्लिक में डेल्टा एस 0 होगा। फॉर केमिकल रिएक्शन डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा डेल्टा एस पी माइनस सिग्मा डेल्टा एस आर, एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होता है, डेल्टा एस स्टैंडर्ड इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस प्रोडक्ट का माइनस सिग्मा डेल्टा एस रिएक्टेंट का। आगे बढ़ो, ये डेल्टा एस क्या गैस का है, तब लिक्विड का है, तब सॉलिड का है, फॉर गैस से डेल्टा एन जी बड़ा है 0 से, तो डेल्टा एस पॉजिटिव में आएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव में आएगा, अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 है डेल्टा एस भी निगेटिव आएगा, डेल्टा एस भी निगेटिव आएगा। यहाँ देखो N2 प्लस यानी इधर 2 ठो है, इधर 4 ठो है, डेल्टा एन जी क्या है निगेटिव आ गया, सही है, क्योंकि इधर वाला ज़्यादा होना चाहिए था, कम है इसीलिए निगेटिव में आ गया, इसलिए डेल्टा एस भी निगेटिव है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव में, इसलिए डेल्टा एन जी भी पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो जाएगा जब डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखो एक है, यहाँ हाफ है, यहाँ भी पॉजिटिव ही रहेगा, हाफ पॉजिटिव में है, तो डेल्टा एन जी भी पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव। यहाँ देखो एक पॉजिटिव में ही है, डेल्टा एन जी भी पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव में आएगा, तो इसलिए डेल्टा, क्योंकि इधर एक है इधर 1.5 गो है, यहाँ भी निगेटिव में आएगा, इसलिए डेल्टा एन जी भी निगेटिव और डेल्टा एस भी निगेटिव। फॉर गैसेस एज एन जैसे ही बढ़ता, गैस में जैसे ही एन या मोल बढ़ेगा तो इंट्रोपी भी बढ़ेगा, यानी मोल बढ़ाते जाओ इंट्रोपी बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओ इंट्रोपी बढ़ते जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाओ इंट्रोपी बढ़ते जाएगा, प्रेशर बढ़ाओ इंट्रोपी घटेगा, प्रेशर बढ़ाओ। 3 एन टी वी टी एन, यह सब बढ़ाने से इंट्रोपी बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से इंट्रोपी घट जाता है। जैसे CO2 है, इसमें 1 ATM डाले तो CO2 गैस है, इसमें 1 ATM डाले CO2 गैस में आ गया 10 ATM, डेल्टा एस लेस देन 0 है, डेल्टा एस लेस देन 0 है,
हाइड्रोजन 5 ATM है, ये हाइड्रोजन प्रेशर दिए तो हाइड्रोजन गैस में गया 2 ATM, डेल्टा एस पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो डेल्टा एस यह निगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, 2 ATM है, 400 केल्विन है। यहाँ पे CO से 300 केल्विन, CO गैस में भेज दिए तो लास्ट में आयरन 300 पे आया। ये कहाँ से आ गया आयरन 300 पे? तीन ही आया कहीं से ना, सिर्फ बता रहा है, समझाना क्या चाह रहा है इसमें। यानी CO1 ATM से 10 ATM प्रेशर बढ़ाए तो एंट्रोपी घटेगा, 5 ATM से 2 ATM एंट्रोपी घटा, प्रेशर घटा तो एंट्रोपी बढ़ेगा। टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा, वही बताया। ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा, तो वही समझा रहा है कि जब जो थ्योरी पढ़ाया अभी कि टेम्परेचर, मोल, वॉल्यूम ये सब बढ़ने से टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर बढ़ाने से एंट्रोपी घटता है। एग्जाम्पल में देखो, जैसे डेल्टा एस ग्रेफाइट है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये ज़्यादा है डेल्टा एस डायमंड से। बॉइलिंग ऑफ एग क्या, डेल्टा एस ज़्यादा है 0 से, डेल्टा एस ज़्यादा है 0 से। रीजन क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आगे क्या होता है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, डेल्टा एस निगेटिव 0 में है, स्ट्रेच हो रहा है रबर। अनक्वाइल्ड या डिसऑर्डर, स्ट्रेचिंग की क्वाइल्ड हुआ, ऑर्डर्ड में आ गया। अनक्वाइल्ड डिसऑर्डर था, स्ट्रेच की क्वाइल्ड हो गया, ऑर्डर्ड में आ गया। मिक्सचर फॉर्मेशन क्या, गैस प्लस लिक्विड प्लस सॉलिड। ये डेल्टा एस 0, डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव, एंट्रोपी पॉजिटिव। क्या गेम हो रहा है, एडजॉर्प्शन, डेल्टा एस निगेटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है। गैस प्लस सॉलिड, यहाँ भी डेल्टा एस निगेटिव है। लिक्विफिकेशन, डेल्टा एस निगेटिव है। गैस प्लस लिक्विड, डेल्टा एस निगेटिव है। रस्टिंग ऑफ आयरन, डेल्टा एस पॉजिटिव है। आयरन प्लस Fe2O3 डॉट XH2O है, आयरन प्लस Fe2O3 डॉट XH2O, यहाँ डेल्टा एस पॉजिटिव है। रस्टिंग ऑफ आयरन में इम्पोर्टेंट है ये MTR में, तीनों MTR में जा रहा है अभी। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एंट्रोपी बढ़ता है, आ जाएगा कहीं पे। एंट्रोपी देखो, प्रेसिपिटेशन में एंट्रोपी घटता है। एक्वस प्लस Cl माइनस, ये क्या देता है, एक्वस Cl, AQCl देता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, डेल्टा एस निगेटिव है। पॉलीमराइजेशन, यहाँ भी डेल्टा एस निगेटिव है, डेल्टा एस निगेटिव। एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज। तो यहाँ क्या बोल रहा है, हीट ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यहाँ डेल्टा एच फ्यूजन दे रहा है। हीट ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी फ्यूजन को क्या कहते हैं, डेल्टा एच फ्यूजन। जब 1 मोल सॉलिड कन्वर्ट होगा इनटू लिक्विड में, दैट इट्स मेल्टिंग पॉइंट पे 1 मोल सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, कहाँ पे, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट पे। देन हीट चेंज को क्या कहते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड गया, मेल्टिंग पॉइंट है। वाटर से सॉलिड से वाटर लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पे गया तो डेल्टा एच फ्यूजन हुआ। ये डेल्टा एच फ्यूजन क्या होता है, डेल्टा एच फ्यूजन हो गया, डेल्टा एच फ्यूजन बाय टेम्परेचर। ये क्या बोल रहा है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। डेल्टा एच वेपोराइजेशन हो गया जब 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्ट किए टू गैस में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे, देन हीट इज नोन एज डेल्टा एच वेपोराइजेशन। तो हीट को क्या कहते हैं, डेल्टा एच वेपोराइजेशन कहते हैं। लिक्विड से गैस में गया, बॉइलिंग पॉइंट दिए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो गैस में चले गया, बॉइलिंग पॉइंट पे आके गैस में चले गया। वाटर लिक्विड है, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस दिया, वाटर गैस बन गया, डेल्टा एच वेपोराइजेशन हो गया। डेल्टा एस वेपोराइजेशन क्या होता है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय टेम्परेचर, यानी बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का। अब इसमें क्या है, हीट और एंथैल्पी या सब्लिमेशन हीट या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। व्हेन 1 मोल सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ इनटू गैस में, देन हीट चेंज इज नोन एज हीट ऑफ सब्लिमेशन। जब 1 मोल सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करे गैस में, देन हीट चेंज इज नोन एज हीट ऑफ सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में गया, आयोडीन I2 सॉलिड है, इसको आयोडीन गैस में गया, डेल्टा एच सब्लिमेशन हो गया। डेल्टा एच सब्लिमेशन क्या हो गया, डेल्टा एच सब्लिमेशन बाय टी, डेल्टा एच सब्लिमेशन हो गया, डेल्टा एच सब्लिमेशन बाय टी। यहाँ क्या बोल रहा है, फॉर सैंपल में ऑफ अ परफेक्ट गैस, सिंपल परफेक्ट गैस का व्हेन इट्स प्रेशर चेंज किया आइसोथर्मली फ्रॉम P इनिशियल टू P फाइनल, P इनिशियल से P फाइनल में गए, देन चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन बाय, चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, तो चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन बाय डेल्टा एस इक्वल टू NCV ln T फाइनल बाय T इनिशियल, NCV ln T फाइनल बाय T इनिशियल प्लस NR ln V फाइनल बाय V इनिशियल। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो गया, NRT ln P इनिशियल बाय P फाइनल, NRT ln P इनिशियल बाय P फाइनल, यानी T इनिशियल बाय T फाइनल इक्वल टू T होता है। क्या है, डेल्टा एस इक्वल टू हो गया NRT ln P फाइनल बाय P इनिशियल, NRT ln P फाइनल बाय P इनिशियल, तो लॉग T फाइनल बाय T इनिशियल इक्वल टू हो गया log 1 के बराबर, तो ये 0 है। अब जो डेल्टा एस क्या होता है, NR ln P फाइनल बाय P इनिशियल, NR ln P फाइनल बाय P इनिशियल, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो गया, NR ln V फाइनल बाय V इनिशियल, NR ln V फाइनल बाय V इनिशियल। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इन्वर्सली हो गया वॉल्यूम के, डेल्टा एस यहाँ पे क्या होता है, NR ln P इनिशियल बाय P फाइनल, तो डेल्टा एस क्या हो गया, NR ln P इनिशियल बाय P फाइनल। आगे बढ़ो,
फाइंड करो क्या इंट्रोपी चेंज किस में, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में। 2 मोल दिया है आइडियल गैस का, जो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब से 10 सेंटीमीटर क्यूब गया, कितना टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है 2.303 NCBL एंड टी फाइनल बट इनिशियल 27 है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, दी हवा लगाने गया तो वॉल्यूम में चेंज मानेंगे सिर्फ। आइसोथर्मल पहले बोल दिया था, आइसोथर्मल पहले बोल दिया था। तो 2.303 NR log वी फाइनल बाय वी इनिशियल, यहाँ टी नहीं है ध्यान रखना, वी फाइनल बाय वी इनिशियल है तो वी फाइनल 10 दिया है, वी इनिशियल 1 है। और डाटा सब रखते गए, सॉल्व किया तो डेल्टा एस का सब डाटा रखे, सॉल्व किया, आंसर ला के रख दिए 40 जूल पर केल्विन। आगे एंट्रोपी इंथैल्पी जो वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का 185 किलो जूल पर मोल है। देन चेंज इन एंट्रोपी बताओ ड्यूरिंग वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल वाटर, यानी देन चेंज इन एंट्रोपी बताओ ड्यूरिंग वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल वाटर। वाटर लिक्विड से गया वाटर गैस में 100 डिग्री सेल्सियस में। डेल्टा एच वेपोराइजेशन हो गया, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट 185 गुना 1000 है बाय 337 जूल पर केल्विन पर मोल दिए। सॉल्व करके लाए 500 जूल पर केल्विन पर मोल आया। ये लेटेंट हीट जो फ्यूजन का ऑफ वाटर है वो 80 कैलोरी पर ग्राम है। देन कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ 4 मोल ऑफ वाटर। चेंज इन एंट्रोपी बताओ ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ 4 मोल ऑफ वाटर में। डेल्टा एच फ्यूजन क्या हुआ 80 कैलोरी पर ग्राम, तो हीट ऑफ फ्यूजन फॉर 4 मोल के लिए हो गया 72 ग्राम। हीट ऑफ फ्यूजन फॉर 4 मोल के लिए 72 ग्राम, तो डेल्टा एच फ्यूजन हो गया 80 गुना 72 कैलोरी। 80 गुना 72 डेल्टा एच फ्यूजन हो गया 80 गुना 72 बाय 273 कैलोरी पर केल्विन। कैलोरी पर में देखो अगर 600 जूल पर ग्राम है, हीट इज एक्सचेंज की एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे। देन कैलकुलेट किया इंक्रीज इन एंट्रोपी फॉर 1 मोल वाटर। इंक्रीज बताओ एंट्रोपी में फॉर 1 मोल वाटर में। डेल्टा एच हो गया 600 जूल पर ग्राम, फॉर 1 मोल वाटर में क्या होता है 1 मोल हो गया 18 ग्राम, 1 मोल हो गया क्या 18 ग्राम। तो डेल्टा एच हो गया 600 गुना 18 जूल पर मोल, तो डेल्टा एच इक्वल टू हो गया 600 गुना 18 बाय 373। सॉल्व किया कितना है 30 जूल पर केल्विन पर मोल। यहाँ फॉर लिक्विड हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 30 किलो जूल पर मोल, फॉर लिक्विड हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 30 किलो जूल पर मोल। अगर चेंज इन एंट्रोपी 75 जूल पर केल्विन पर मोल है, देन फाइंड क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट बताओ उस लिक्विड का। डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या होता है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा एच दिया 75 और डेल्टा एच वेपोराइजेशन हुआ 30 गुना 1000 बाय TBP। TBP यहाँ से गुना सब डाटा रख के सॉल्व करके निकाल दिए 400 केल्विन। स्टैंडर्ड इंट्रोपी जो है हाइड्रोजन क्लोरीन और HCl का इतना 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 दिया हुआ है जूल पर केल्विन पर मोल रिस्पेक्टिवली। बताओ फाइंड स्टैंडर्ड इंट्रोपी फॉर रिएक्शन। स्टैंडर्ड इंट्रोपी बताओ रिएक्शन के लिए H2 प्लस HCl, दो HCl बोला। डेल्टा एस हो गया इंट्रोपी SP माइनस इंट्रोपी जो एस है रिएक्टेंट का, तो 2 गुना 0.19, इधर है माइनस 0.13 प्लस 0.22, तो यहाँ सॉल्व किया 0.38 माइनस 0.35, ये हो गया 0.03 किलो जूल पर केल्विन। क्या बोलता है फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस में A से C गया, C से D गया, D से B गया, तो डेल्टा एस इक्वल टू हो गया A से C 50 EU, डेल्टा एस हो गया C से D 30 EU, या डेल्टा एस हो गया B से D 20 EU। तो A से C गया डेल्टा एस 50, C से D हो गया डेल्टा एस 30, D से B गया डेल्टा एस माइनस 20, सबको जोड़ जाड़ के A से B निकाले तो पॉजिटिव 60 आ गया, पॉजिटिव 60। ये क्या होता है डेल्टा एस AB गया, हियर EU इज इंट्रोपी यूनिट, EU इज इंट्रोपी यूनिट। आंसर मार दो टिक करके जो सही लगे। फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन करना है, हाँ मतलब ऑक्सीजन मिला आयरन में तो Fe2O3 बना। एंट्रोपी चेंज कितना है -549.4 जूल पर केल्विन पर मोल है एट 298 केल्विन पर। इंस्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, नेगेटिव एंट्रोपी चेंज होने के कारण फॉर दिस रिएक्शन वाई इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, फिर भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों है। हीट ऑफ रिएक्शन जो है फॉर द रिएक्शन इज -1648 गुना 10⁻³ जूल पर मोल सराउंडिंग में। या नेगेटिव क्यों दिखा रहा है, नेगेटिव सोच दैट हीट इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से रिलीज हो रहा है हीट, इसीलिए ये नेगेटिव दिखा रहा है। सबसे पहले रिएक्शन लिखा है आयरन में, वो ऑक्सीजन डाला था Fe2O3 बना। डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है -549.4 जूल पर केल्विन पर मोल, तो ये हो गया 500 -550। डेल्टा एस टी क्या हो गया डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग, हीट क्या होता है एब्जॉर्ब होता है बाय सराउंडिंग से। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा 1648 गुना 10⁻³ जूल पर मोल, जूल पर मोल। डेल्टा एस आगे डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होता है डेल्टा एच बैटी, डेल्टा एच बैटी 1648 गुना 10⁻³ 5500 जूल पर केल्विन पर मोल। डेल्टा एस टी हो गया -550 प्लस 5500 यानी 4950 पॉजिटिव में आ गया। डेल्टा एस टोटल हो गया 0, ये स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है। आगे बढ़ो। एंट्रोपी क्या डेल्टा एस टोटल हो गया डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, एस टी बड़ा डेल्टा एस टी ज़्यादा है 0 से यानी पॉजिटिव में है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ। डेल्टा एस टी कम है यानी डेल्टा एस नेगेटिव है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। डेल्टा एस टी कॉन्स्टेंट है
यानी डेल्टा एस टी जीरो है, प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा एस टी जैसे ही जीरो हुआ यानी डेल्टा एस जीरो हुआ, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्लॉट है। अकॉर्डिंग टू स्लॉट, इंट्रोपी जो इन्वर्स का वो इंक्रीज करता है ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस। स्लॉट का इंट्रोपी यानी इन्वर्स का इंट्रोपी इंक्रीज करता है नेचुरल प्रोसेस के कारण। और नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी सभी नेचुरल प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे डेल्टा एस यूनिवर्स का ये पॉजिटिव है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ये भी पॉजिटिव है। तो अकॉर्डिंग टू स्लॉट हीट फ्लो करता है फ्रॉम हाईएस्ट टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। स्लॉट के अनुसार हीट फ्लो करता है से लो की तरफ। हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एक्सटर्नल वर्क। हीट कभी भी लो से हाई में नहीं जाएगा बिना एक्सटर्नल वर्क के। एग्जांपल, हीट फ्लो करेगा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में इन एसी में या रेफ्रिजरेटर में। गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी क्या होता है या जी क्या है? द पार्ट ऑफ इंट्रोपी एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू, द पार्ट ऑफ एनर्जी जो कन्वर्टेड होता है इनटू डैश वर्क। क्या वर्क इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी। एनर्जी होता है यूजफुल वर्क प्लस नॉन यूजफुल वर्क। एनर्जी क्या होता है? यूजफुल वर्क प्लस नॉन यूजफुल वर्क। एच इक्वल टू क्या होता है? जी प्लस टी एस। जी प्लस टी एस, जी इक्वल टू हो गया एच माइनस टी एच, एच माइनस टी एस। जी इक्वल टू हो गया एच माइनस टी एस, एच माइनस टी एस। बट वी कांट कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, इसलिए हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू गिब्स फ्री एनर्जी का कैलकुलेट नहीं करते हैं। सो वी कैलकुलेट चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, इसलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी करते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। डेल्टा जी है डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी डॉट एस यानी माइनस टी डेल्टा एस। तो ये सी है, ये 100 है, ये 20 है, ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है 20 कंटेनर है, ये इन्वायरमेंट है। पता नहीं क्या बता रहा है, डाउट में भेजो उसको। ये केमिकल प्रोसेस होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। डेल्टा जी हो गया डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नाउ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी गिव्स फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी क्या है? डेल्टा जी लेस देन जीरो है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ग्रेटर देन जीरो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जीरो क्या है? डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है, प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। प्रोसेस कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम पे। डेल्टा जी सिस्टम हो गया माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम टोटल, माइनस टी डेल्टा एस टोटल। आगे बढ़ो, डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू हो गया डेल्टा एच माइनस सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। क्या ज्ञान का बात है? डेल्टा एच इक्वल टू यानी डेल्टा एच डेल्टा एस और डेल्टा जी तीन चीज़ें। अगर बोल रहा है डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा जी भी निगेटिव होगा। यह प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होता है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है डेल्टा एस निगेटिव है डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। पॉजिटिव डेल्टा एच है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, डेल्टा जी निगेटिव हुआ तो टी डेल्टा एस ज़्यादा हो गया पॉजिटिव डेल्टा एच की तुलना में, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है एट हाई टेम्परेचर पे। एट हाई टेम्परेचर पे इसको अपने से सॉल्व करके भी देखना क्या हो रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव तीनों पॉजिटिव रहे, डेल्टा एस डेल्टा डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है लो टेम्परेचर पर। अगर दो नेगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो टी माइनस ए टी डेल्टा एस जो है ज़्यादा हो गया डेल्टा एस से, तो यहाँ प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है हाई टेम्परेचर पर। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो ये भी अगर नेगेटिव हो जाए तो डेल्टा एच ज़्यादा हो गया टी डेल्टा एस से, यानी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा लो टेम्परेचर पर। यानी इस सब को अपने से सॉल्व करके, वैसे हमको आता है फिर भी सॉल्व करके देख लेना। स्टैंडर्ड कंडीशन पे 298 केल्विन 1 बार पे ये डेल्टा जी नोट क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा जी नोट हो गया चेंज इन स्टैंडर्ड या गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच नोट क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन स्टैंडर्ड कंडीशन। डेल्टा एस हो गया चेंज इन एंट्रोपी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। एंट्रोपी चेंज स्टैंडर्ड कंडीशन में। आगे ये क्या होता है? फॉर द रिएक्शन H2O4 लिक्विड है तो ये XO2 में गैस में गया है। डेल्टा यू हो गया 2.1 किलो कैलोरी, डेल्टा एस हो गया 20 कैलोरी पर केल्विन, टेम्परेचर 300 है। दैन डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी हो गया डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच के रीअरेंज किए इसको, डेल्टा एच बाहर किए डेल्टा, और इसके बाद क्या लिखा है? डेल्टा जी को डेल्टा यू कहाँ से ला दिया? ये प्लस टी डेल्टा एस के जगह है डेल्टा एन जी आर टी। नहीं, मान लो ये क्वेश्चन है, उसके पहले डेल्टा एच निकाला है, डेल्टा एच का फॉर्मूला लगा के डेल्टा एच निकाल के इसमें फिर डालेगा तो डेल्टा एच इक्वल टू अगेन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एन है यहाँ पे, एन है, एन ठीक। तो एन आर डेल्टा एन जी आर टी, तो वहाँ से सब डाटा रखे रिएक्शन के हिसाब से डेल्टा एच निकाल दिया। अब डेल्टा जी वाले फार्मूला में रखे, यानी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वहाँ पे फार्मूला रखे। जैसे उस फार्मूला में रखे आंसर आ गया, सॉल्व डेल्टा जी आ गया। यहाँ पे देखो वैल्यू जो है डेल्टा एच और डेल्टा एस का फॉर द रिएक्शन दिया क्या? कार्बन प्लस CO2 से रिएक्शन कराए, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए, क्या दे रहा है? 2 ठो CO गैस दिया, यानी डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया 170 और 170 किलो जूल
और ये 170 जूल पर केल्विन दिया है, डेल्टा एच इतना दिया रिस्पेक्टिवली। देन द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट, तो स्पॉन्टेनियस कब होगा रिएक्शन? डेल्टा एच दिया कितना 170 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एच दिया 170 जूल पर केल्विन। डेल्टा एच स्पॉन्टेनियस होने के लिए नेगेटिव होना पड़ेगा डेल्टा जी को। बस खेल शुरू करो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच को इस तरह से लेस देन जीरो करो, तो उसके बाद डेल्टा टी डेल्टा एच जो है उसके बाद माइनस टी डेल्टा एच को इस पार लाओ। इसके बाद फार्मूला का जो डाटा सब पुट करते चलो, टेम्परेचर कितना 10,000 केल्विन आ गया था, यानी इससे ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आंसर 3 आ गया। यहाँ देखो वैल्यू ऑफ डेल्टा जी है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 800 डिग्री सेल्सियस पर गिवन है। S2 पे ऑक्सीजन डाले तो SO2 आया, डेल्टा G1 इतना दिया है। जिंक प्लस S2 डाले ZnS आया, डेल्टा G2 इतना आया। जिंक प्लस ऑक्सीजन डाले ZnO आया, डेल्टा G3 इतना आ रहा है। देन फाइंड डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। डेल्टा जी बताओ फॉलोइंग रिएक्शन के लिए क्या होगा। पहले रिएक्शन लिखा है ZnS प्लस ऑक्सीजन, ZnO प्लस SO2 निकला, ZnO प्लस SO2। यहाँ क्या लिखा है, डेल्टा जी एक्सटेंसिव है प्रॉपर्टी, इसका एक्सटेंसिव यानी प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव है, एडिटिव 1 माइनस 2 प्लस 3 की है। डेल्टा जी इक्वल टू की डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3। ये सॉल्व किए आंसर आ जाएगा। ये फॉर द रिएक्शन डेल्टा एच और डेल्टा जी वुड बी इतना है, उसका रिएक्शन ही लिखे, ये डेल्टा C8H18 ऑक्सीजन डाले, CO2 आया, वाटर आया। तो रिएक्शन करवाने के लिए डेल्टा एच यहाँ नेगेटिव है, ये डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी नेगेटिव हो गया। आगे बढ़ो। कंबसन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कंबसन क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच लेस देन 0 है। डेल्टा एन जी इक्वल टू 7, तो डेल्टा एन जी यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो गया। डेल्टा जी इक्वल टू हो गया डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा जी नेगेटिव है तो डेल्टा जी लेस देन 0, PbO2 में हीट दिए, PbO आया, डेल्टा जी क्या होता है लेस देन 0 है, नेगेटिव है मतलब। SnO2 में हीट की SnO आया, डेल्टा जी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ Pb और Sn का। मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट Pb और Sn का क्या होगा, तो आंसर दिया Pb+2 और Sn+4। जैसे नीचे देखो PbO2 यानी +4 में, या PbO2 यानी +2 में गया, डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, Pb+2 Pb+4 SnO2 Sn+2 से डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ, तो ये ज़्यादा स्टेबल SN4 में प्लस Sn+2 में। आगे बढ़, ये क्या बोल रहा है, विच आर नॉट स्टेबल स्टेट फंक्शन, सॉरी यहाँ पे कौन स्टेट फंक्शन नहीं है, तो 2 और 3 स्टेट फंक्शन नहीं है, QW है, ये पाथ फंक्शन है QW, और Q प्लस W डेल्टा E इंटरनल एनर्जी होता है, इसलिए स्टेट फंक्शन हो गया। Q पाथ फंक्शन है, वर्क भी पाथ फंक्शन है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जी हो गया, H माइनस टी डेल्टा सी जी हो गया, स्टेट फंक्शन। आगे बढ़ो। फॉर द प्रोसेस A से C गया, D से, फिर C से D, फिर D से B आया, तो डेल्टा जी A से C गया, 50 किलो कैलोरी दिया है, डेल्टा जी C से D 30, डेल्टा B से D 20, तो डेल्टा जी B से क्या हो गया, A से C गया, डेल्टा जी 50 किलो कैलोरी, C से D 30 किलो कैलोरी, A से, और उसके बाद क्या हो गया, D से B 20 किलो कैलोरी, A से B गया, डेल्टा जी क्या हो गया, सब सॉल्व डाटा रखा, सॉल्व करके लाया, तो 20 से हो गया डेल्टा जी, यानी काट कूट करके लाया, जो नियम है ना काट कूट के जो लाते हैं उसी से करके ला सकते हैं। हाँ तब आराम से इक्वेशन के डाल लिख के आसान से ला सकते हैं। ये आंसर ला दिया 60 कैलोरी, तो हो गया। अब नीचे देखो, यहाँ रिलेशनशिप है बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी के बीच में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में। अब जैसे रिएक्शन देखो, M1A है प्लस M2B, ये दिया N1C प्लस N2D, डेल्टा जी क्या हो गया, डेल्टा जी नॉट प्लस RTLNQ, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RTLNQ, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0, तो Q इक्वल टू K हो गया, Q इक्वल टू K हो गया। और आगे क्या कर रहा है, तो डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 है, Q इक्वल टू K हो गया, तो 0 डेल्टा जी प्लस RTLNQ है, RTLNQ डेल्टा जी नॉट हो गया माइनस RTLNK, डेल्टा जी नोट हो गया माइनस RTLN के, और डेल्टा जी नोट क्या हो गया माइनस 2.303 RT लॉग के, माइनस 2.303 RT लॉग के, यहाँ LN के हो गया माइनस डेल्टा जी नोट बाय RT, माइनस डेल्टा जी नोट बाय RT, तो लॉग के हो गया यहाँ क्या माइनस डेल्टा जी नोट बाय 2.303 RT, यानी लॉग के इक्वल टू के हो गया माइनस डेल्टा जी नोट बाय 2.303 RT, यहाँ के इक्वल टू हो गया माइनस डेल्टा जी नोट बाय e⁻RT माइनस, यानी के इक्वल टू हो गया माइनस डेल्टा जी नोट MTR है तीनों चारों सब, के इक्वल टू हो गया माइनस डेल्टा जी नोट बाय e⁻RT। इधर क्या लिखा है, तो उसी को सॉल्व करके थोड़ा सा और लिखा है, के इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नोट बाय 2.303 RT,
10 है, यानी सॉल्व किया तो -2.303 फिर भी सर से एक बार इसका लेक्चर देख के इसका नोट से मिलाना क्या गलती क्या सही है। ज्ञान दे रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है रिएक्शन का गिवन है कितना, इतना एट 300 टेम्परेचर पे। कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज का इफ डेल्टा एच इतना दिया हुआ है तो वो PCl5 दिया, PCl3 प्लस क्लोरीन में के दिया इतना, टेम्परेचर इतना, तो डेल्टा जी डेल्टा एस बताओ। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा जी सब डाटा रखे, लॉग 10⁻⁻7 है। सॉल्व करना शुरू किए, सॉल्व करते करते आंसर ला दिए। डेल्टा जी फिर नोट किसके लिए निकाल रहे हैं उसी को सॉल्व करते जा रहे हैं। 3500 जूल आ गया, 35,000 जूल है तो 35,000 यहाँ। अब डेल्टा एच जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाले इक्वेशन पर रखे, वहाँ से डेल्टा एस का सॉल्व करके डेल्टा एस निकाल दिए। क्या बताना है, वैल्यू बताए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन कितना पे 298 केल्विन पर है। अमोनिया है, CO2 डाले तो NH2CO NH2 आया और वाटर आया। डेल्टा जी एट गिवन टेम्परेचर पे क्या होता है, -0.6 होता है किलो जूल पर मोल। डेल्टा जी गिवन टेम्परेचर पर दिया -0.6 किलो जूल पर मोल पे, तो -0.6 गुना 1000 है। तो उसके बाद डाटा रखे 2.303 गुना 25/3 या 298 लॉग के, तो लॉग के निकालना है। सब रीअरेंज करते सॉल्व करते चलो। क्या किए, सॉल्व करते चले तो लॉग के निकालना है, रीअरेंज किए 2.70 है, लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेके सॉल्व किए तो आंसर इतना आ गया। 2.72 का एंटी लॉग लेना पता है ना, पावर में डाल देंगे 10 के पावर में, उसके बाद प्लस में आज आसानी से आ जाएगा। तो 2 है, तोड़े इसको एंटी लॉग में 2 और 10 तो 10⁻2 और 0.7 का 5 आएगा, इसलिए 5 गुना 10⁻2 में। देखो रिलेशनशिप बताना है डेल्टा जी और EMF ऑफ सेल्स के बीच में। डेल्टा जी इक्वल टू हो गया -NFE सेल, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और F हो गया फैराडेज कांस्टेंट, तो F हो गया 96,500 C पर मोल। और ई सेल क्या होता है, EMF ऑफ सेल से, तो ई सेल पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो गया और डेल्टा जी लेस देन 0, स्पॉन्टेनिटी है लेस देन, डेल्टा जी है लेस देन 0, ये स्पॉन्टेनियस हो गया। और इस सेल अगर पॉजिटिव में गया तो डेल्टा जी भी पॉजिटिव भी होगा। इस सेल अगर निगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस सेल इक्वल टू 0 है, डेल्टा जी भी 0, इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ पे। स्टैंडर्ड कंडीशन पे डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो गया, -NFE ई नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट हो गया क्या, -NFE नॉट सेल। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या, क्लॉट है, अकॉर्डिंग टू क्लॉट 0 केल्विन पर या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर एंट्रोपी जो है प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का 0 है, प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का 0 है। आगे बढ़ो।